कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। और अभी अर्शित को स्कूल बस में बैठा के आ गई हूँ और अभी करते हैं घर का काम। पहले टिफ़िन पैक करते हैं पापा का और उसके बाद करूँगी घर का सारा काम। और पलक की आज छुट्टी है तो पलक को नहीं जाना है तो वो भी हेल्प कराएगी मेरी। और यहाँ पे मैं लग गई थी पापा का टिफ़िन पैक करने में। फटाफट से खाना बनाया और अब टिफ़िन पैक कर देती हूँ। और यहाँ पे मैंने मिक्स वेज बनाई हुई है तो ये पैक कर दी है। और उसके बाद मैंने मिक्स वेज रायता भी बनाया हुआ है। इसमें डाला टमाटर प्याज खीरा और उसका बना दिया है रायता। और 2 लोगों के लिए दिया है आज खाना, तो अलग अलग से रोटियाँ डाल दी हैं। और अभी कर देते हैं टिफ़िन को पैक। और पापा का हो गया ड्यूटी का टाइम तो वो जा रहे हैं अभी। खाना बनाने के बाद मैं सबसे पहले लग गई थी कपड़े धोने में। और खाना वगैरह कुछ भी नहीं खाया है, ना अंदर का झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं हो रखा है। कपड़े बहुत सारे हो गए थे तो सबसे पहले कपड़े धोने का ही काम निपटा देती हूँ। कपड़े धोने का काम तो हो गया है और अब लग गई थी भूख तो सबसे पहले खाना खा लेते हैं। और यहाँ पे खाना लग चुका है हमारा और खाना खाने के बाद करेंगे घर के दूसरे काम। खाना खाने के बाद हम माँ बेटी लग गए थे अपने काम में। और सबसे पहले मैं लग गई थी बेड की क्लीनिंग करने में, क्योंकि ये तो डेली धूल मिट्टी हो ही जाती है इसमें। तो अभी हमारा कोई भी काम नहीं हो रखा है, झाड़ू पोछा बर्तन सब ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं इसी कमरे की साफ़ सफाई करती हूँ। और बेड की सफाई करने के बाद मैं लग गई थी अपने फ्रिज की सफाई करने में। और फ्रिज को मैंने अंदर से क्लीन नहीं किया है क्योंकि 2-4 दिन पहले ही क्लीन किया था और आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर किया था। तो आज बाहर से ही सफाई कर देती हूँ इसकी। और यहाँ पे लग गई थी मैं अपनी छोटी छोटी सारी चीज़ों की सफाई करने में। तो यहाँ पे शीशा भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था तो सबसे पहले मैं इसी को साफ़ कर देती हूँ। और किराए के कमरे हैं तो यही दिक्कत होती है कि छोटा मोटा सामान ही रखना पड़ता है। और ये मेरे पास है एक बड़ा रैक जिसमें जूते वगैरह रखते हैं, लेकिन मैंने ये जूतों का नहीं बना रखा है। कमरे में एक भी अलमारी नहीं है तो इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। और ये रैक है, इसी में मैं अपना सारा सामान एडजस्ट करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बच्चों की बुक वगैरह सब मेकअप का सामान जितना भी है सब यहीं पे एडजस्ट किए हुए हैं। चूड़ी वगैरह अपनी जितनी भी हैं नीचे के रैक में सब रख दी हैं। और ऊपर में मैंने शीशा वगैरह सब लगा रखे हैं। उसके बाद इस पर एक कवर ढक देती हूँ जिससे इसका लुक थोड़ा सा अच्छा लगे। आज की जो हमारी सफाई थी मेन वो थी ये खिड़की की सफाई। इस पे जो पहले रहते थे उन्होंने अखबार वगैरह लगा रखे थे तो आज मैंने वो सब फाड़ फूड़ के फेंक दिए हैं। और इसकी जो ब्रश होती है पेंट करने वाली उससे अच्छे से क्लीनिंग कर दी है। इस पर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी लगी हुई थी और रैक खड़ा हुआ था इसके साथ में तो इसके पीछे की सफाई होती ही नहीं थी। और अब जो ये जाली का दरवाज़ा है इसको भी मैं इसी ब्रश से साफ़ कर देती हूँ। ये ब्रश से बहुत अच्छी क्लीनिंग हो जाती है छोटी छोटी चीज़ों की। जब से हम इस रूम में आए हैं तब से ये खिड़की हमने आज पहली बार खोली है और इसके खोलने के बाद रूम इतना क्लीन और बड़ा बड़ा लग रहा था और खूब अच्छी हवा भी आ रही थी। और इसके बाद मैं लग गई थी अपनी जो सिलाई मशीन है उसकी क्लीनिंग करने में। और ये मशीन मेरी 20 साल पुरानी है, 19 साल पूरे हो चुके हैं, 20वां साल लग गया है क्योंकि ये है मेरी शादी की। और इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है और 1-2 पुर्जे भी इसके इधर उधर हो रखे हैं। तो मैंने सोचा कि आज इसको चला के देखती हूँ और अच्छे से इसकी सफाई भी कर देती हूँ। तो आज इसका भी नंबर आ गया है सफाई का और मुझे लग रहा है इसको एक बार मैकेनिक के पास ले जाना पड़ेगा तभी ये अच्छे से चल सकती है। इसको उठा के ले जाने का मन ही नहीं करता है क्योंकि 4th फ्लोर से नीचे ले जाने में बहुत ज़्यादा आफत आती है। तो इसीलिए रोज़ रोज़ आलस करती रहती हूँ, नहीं तो 1-2 सूट भी सिलने के लिए रखे हुए हैं और ये मशीन के ख़राब होने की वजह से ही वो नहीं सिल पाए हैं। तो अभी इसको देखते हैं कब पहुंचती है ये मैकेनिक के पास। अभी मैं इसको चला के ठीक करके देख रही थी। मैं इसको चलाने में लगी हुई थी और एक बेकार सा कपड़ा पड़ा हुआ था उस पर चला के देख रही थी, लेकिन ऊपर का जो इसका सिलाई का धागा है वो अच्छे से आ रहा था, लेकिन नीचे का जो सिलाई है वो बिल्कुल ही बेकार आ रही थी। बड़े बड़े से धागे छूट रहे थे तो मैकेनिक के पास लेके ही जाना पड़ेगा। तो अब ये ठीक नहीं हो रही थी तो मैंने इसको पैक कर दिया है पोंछ पाछ के और वापस रख दिया है। और ये देखिए इसका कवर भी टूटना शुरू हो गया है, ऊपर से लकड़ी का है ये ख़राब होने लग गया है। अभी शाम के 4 बजने वाले थे और मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए। तो यहाँ पे चाय पत्ती ख़त्म हो रखी थी तो मैं कल नया पैकेट ले आई थी वो मैंने निकाल लिया है और अब रख दी है चाय गैस पे। और देखते हैं इस वाली चाय पत्ती का टेस्ट कैसा रहता है, क्योंकि हम ताज़ा चाय पत्ती लाते थे और इस बार पापा ने कहा कि ताजमहल वाली लाना तो वही लाए हैं। तो कलर तो देख के इसका अच्छा लग रहा था कि अच्छा कलर आ रहा है चाय में।
तो दूध का पैकेट भी ऐसे ही रखा हुआ था फ्रिज में। तो चाय बनाने गई तो ध्यान आया कि दूध को भी पतीले में डालना है, तो यहाँ पे दूध भी रख देती हूँ पतीले में साथ साथ, और हमारी चाय भी बनती रहेगी। यहाँ पे मेरी चाय बन रही थी और पीछे पीछे हर्षित भी आ गया था। तो ये देखिए गैस जलाने में लगा हुआ है, लेकिन डर देखिए कितना ज़्यादा लग रहा है। ऑटोमेटिक वाला गैस है फिर भी नहीं चला पा रहा है, क्योंकि ये पास आता ही नहीं है कभी ऐसी चीज़ों के। तो मैंने ही गैस ऑन किया लास्ट में, और इसने रख दिया था पानी पतीले में। और खाने में इसको आज मिक्स वेज पसंद नहीं आई थी, तो ये बनाने लग गया था अभी मैगी। यहाँ पे हर्षित लगा हुआ था मैगी बनाने में। तो देखिए मैगी टूट नहीं रही थी इससे, और टूट गई तो ये इतना ज़्यादा डर रहा था उसमें पतीले में डालने में, बहुत ज़्यादा इसको डर लग रही थी, क्योंकि ये कभी आता ही नहीं है गैस के पास। और इधर मेरी चाय बन रही थी और ये मैगी मसाला डालने की तैयारी में लगा हुआ था। तो चाय हमारी हो गई है तैयार, और जिस जिसको चाय पीनी है आ जाइए और चाय पी लीजिए। और यहाँ पे डरते डरते हर्षित मैगी बनाने में लगा हुआ था, और फाइनली इसकी मैगी बन गई थी और बैठ गया था खाने के लिए। और ये देखिए इसमें टैंग मिला के ले आया है और पूरे स्वैग के साथ लगा हुआ है खाने में। हाँ भाई हर्षित क्या खा रहा है आज? आपने आलू बैंगन की सब्जी बनाई थी, वो मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने अपनी मैगी बना के खा ली। अच्छा, खुद से बनाई तो कितनी ज़्यादा टेस्टी बना दी? बहुत ज़्यादा, आपसे तो अच्छी ही है। अच्छा, और इसमें क्या है? ये पाइप से क्या पी रहा है भाई? इसमें जूस है। अच्छा, वाओ वाओ। चाय वगैरह पी ली थी और हर्षित ने भी खा ली है मैगी। तो चलिए अब बारी है बर्तन धोने की। तो यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में, और अब बर्तन धो देती हूँ, बर्तन धो धा के रख देती हूँ। फिर अपना वीडियो का काम एडिटिंग वगैरह करेंगे बैठ के थोड़ी देर के लिए। और हर्षित को भी अपनी पढ़ाई करनी है, तो इसको पढ़ाई में लगाएंगे और मैं करूँगी वीडियो को एडिट। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।